हेलो 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 एंड हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो मेरे फ्यूचर चार्टर्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज द प्रोफेसर आदित्य शर्मा फ्रॉम एसपीसी एंड अपन लोग इस जर्नी को, जो आपका रिवीजन 360 सीएफएल की जर्नी को अपन रोज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से आज अपन आगे बढ़ाने आ गए हैं। मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्या तुमको मेरी आवाज बेहतरीन तरीके से आ रही है क्या? एंड इज द स्क्रीन वेरी मच क्लियर? यस यस यस, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने का ट्राई करो। सुनो सुनो, आज अपन देखो क्या करने वाले हैं। सुनो, तो आपको बता दूं मैं, ठीक है, कि अपन लोग सीए फाइनल का रिवीजन 360 सीरीज कर रहे हैं, जहां हमारी पूरी टीम आगाज रोज चैनल पे आ जाती है और आपको सीए फाइनल के कुछ टॉपिक्स हम रिवाइज करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर कि नहीं बच्चा लोग? यस सर। आप ऑलरेडी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, बहुत सारे ईओ बैचेस के वीडियोस हमने ऑलरेडी आपके लिए फ्री में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बढ़िया सा हेडिंग दो, कॉमन पूल क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? मस्त वाला हेडिंग दो, कॉमन पूल क्वेश्चंस। अब ये क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो या आप मेरे ईओ बैच के स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो और आपका एफआर अभी भी चल रहा है, अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, तो प्लीज मेहरबानी करके इस वीडियो को मत देखना, वीडियो को बंद कर देना। आप ये वीडियो तभी ही देखना अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो और आपके सारे चैप्टर्स देख के हो गए हैं। अच्छा, अगर आप मेरे ईओ बैच के स्टूडेंट हो और आपको ऑलरेडी आइडिया है कि एफआर में कौन से टॉपिक्स है, आपने ऑलरेडी एक बार कभी ना कभी एफआर पढ़ रखा है, तो आप ये देख सकते हैं। अरे आपको समझा? अगर आप रेगुलर वाले हो तो लास्ट में देखिएगा एफआर होने के बाद, और अगर आप मेरे ईओ बैच वाले हो और एक ना एक बार कहीं ना कहीं आपने एफआर के सारे टॉपिक्स एक बार देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। बराबर? बिकॉज व्हाट इज दिस, तो मैं जब बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूं, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के बाजू में सीपीएस लिखा था, दैट इज कॉमन पूल ऑफ क्वेश्चंस करके। बराबर? मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते, आपको लास्ट में करने होते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं बाकी सारे स्टैंडर्ड के भी थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो इसको हम लास्ट में करते हैं। अलग से हमने चैप्टर बना रखा है कॉमन पूल क्वेश्चंस करके। बराबर? अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको सिर्फ सुनना है। इसकी जो थियोरी नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और इसके हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और पर्सनली जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है सबको भेज दूंगा। आप खाली प्लीज सुनते रहिए। बराबर? अब कॉमन कूल क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको मेरे साथ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग दो, इंड एएस 36। इंड एएस 36 मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा जगह पे कॉमन पूल मार्क कराया था। इंड एएस 36 में बहुत ज्यादा कॉमन पूल क्वेश्चन है करके। बराबर? तो अब हम उसको टैकल करेंगे। ध्यान से सुनने का, एडिशनल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काम का है। बराबर ना? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिखता भी हूं पार्ट 1 इस इंड एएस 36 करके। बराबर? अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई करो। सुनो 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 सुनो, चलो, ये मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार कंफर्मेशन दो ना, क्या तुम लोग मेरे साथ हो गया? मेरे को जल्दी से बताओ ना, क्या तुम लोग मेरे साथ हो गया बच्चा लोग? गिव मी अ वेरी नाइस कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स बच्चा लोग, प्लीज। डन? चलो जल्दी से, कशिश, ध्रुव, रचना, ऑल गुड। ओके, चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इन डेथ सर्टिफिकेट इंपेयरमेंट की बात करते हैं। सुनो, आपको पता रहेगा कि एनसीआई की मैं अगर बात करूं, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसके दो मेथड्स हैं। एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेयर वैल्यू मेथड, एंड दूसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीएसएनए मेथड। बराबर ना? एनसीआई कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेयर वैल्यू मेथड, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीएसएनए मेथड। ये जो फेयर वैल्यू मेथड होता है, फेयर वैल्यू, इसके ऊपर जो गुडविल आता है उसको अपन फुल गुडविल बोलते हैं। सर फुल गुडविल मतलब ये ना पेरेंट का भी होता है, और ये सब्सिडरी, सॉरी, पेरेंट का भी होता है, और ये एनसीआई का भी होता है। बराबर ना सर? एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पीएसएनए मेथड के द्वारा जब आप एनसीआई निकालते हो और जो गुडविल आता है, उस गुडविल को अपन पार्शियल गुडविल बोलते हैं। व्हाट्स पार्शियल गुडविल? अपन बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? पेरेंट का। मैंने आपको ऐसे याद कराया था, पी फॉर पीएसएनए मेथड, पी फॉर पार्शियल गुडविल, एफ फॉर फेयर वैल्यू मेथड, एफ फॉर फुल गुडविल। बराबर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की आपको ट्राई करो। सुनो, सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूं, ये देखो, ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अभी फॉर एग्जाम्पल,
देयर इज अ सीजीयू ए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की ट्राई करो, देयर इज अ सीजीयू ए, बराबर। अब सीजीयू ए में क्या है, एक है तुम्हारे अदर असेट्स, बराबर, तुम्हारे पास एक गुडविल है और वो गुडविल पार्शल है। पार्शल गुडविल मतलब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का, बेसिकली एनसीआर पीएसएन मेथड पे निकाला होगा तो गुडविल पार्शल आया होगा, बराबर। अच्छा, और ये टोटल है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अदर असेट्स, गुडविल पार्शल एंड टोटल करके। अब कैरिंग अमाउंट मैं आपको दे देता हूं, दिस कैरिंग अमाउंट इज गिवन कितना, अपन बोलेंगे 200 करोड़, अपन बोलेंगे यहाँ 80 और यहाँ आ जाएगा 280, बराबर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखो रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट मान लो आपको दिया है विच इज 300 करोड़, बराबर, ये भी आपको गिवन है, बराबर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है पता है, रिकवरेबल अमाउंट जब भी आपको दिया होता है ना वो पूरे धंधे का होता है, पूरे धंधे का मतलब उसमें सारे असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट इंक्लूडेड है, उसमें गुडविल का भी रिकवरेबल अमाउंट इंक्लूडेड है, और जब उसके अंदर गुडविल का अमाउंट इंक्लूडेड होता है ना, बेसिकली व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, द अमाउंट दैट यू आर गोना रिकवर फ्रॉम द एंटायर बिजनेस, बेसिकली फ्रॉम ऑल द असेट्स, फ्रॉम ऑल द सीजीयू, फ्रॉम द गुडविल ऑल्सो। लेकिन यहां पे जब वो गुडविल की बात करता है ना, तो ये रिकवरेबल अमाउंट इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल। मतलब वो बोलेगा देख भाई बहुत सिंपल है, रिकॉल अमाउंट जो तेरे को दिया है वो पूरे धंधे का है, पूरे धंधे का है मतलब पूरे सीजीयू का है, सीजीयू के अंदर जितने भी एसेट्स है सब ले ले, गुडविल भी ले ले। अच्छा, गुडविल बेसिकली दो लोग का होता है, पेरेंट का भी इसमें है, एनसीए का भी इसमें है, पूरे धंधे की बात करता है वो, बराबर, पूरे धंधे का रिकॉल अमाउंट इंक्लूडिंग ऑल द एसेट्स, इंक्लूडिंग द गुडविल, इंक्लूडिंग पेरेंट का शेयर, एनसीए का शेयर, सब। तो रिकॉल अमाउंट के अंदर जो गुडविल है वो साला फुल गुडविल है, और यहाँ पे जो गुडविल है वो साला पार्शियल गुडविल है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। अरे बराबर कि नहीं, कैसे कंपेरेबल है राजा, अरे ये वाला जो गुडविल है दिस इज पार्शियल गुडविल, एंड रिकॉल अमाउंट के अंदर जो गुडविल है दैट इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल, और हमेशा ऐसा ही होगा, क्वेश्चन आपको बोलने नहीं वाला है कि ये रिकॉल अमाउंट के अंदर गुडविल इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल, अरे तुमको तुम्हारी बुद्धि लगानी है कि भैया रिकॉल अमाउंट पूरे धंधे का होता है, पूरे धंधे का मतलब ऑल द असेट्स, ऑल द असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, बट कौन सा गुडविल, फुल गुडविल, पेरेंट का भी शेयर ले ले, एनसीए का भी शेयर ले ले, सब बता दे। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला, ओके। अब ये कंपेरेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, सुनो, अपन क्या करता है इधर, देयरफॉर मेरी बात ध्यान से सुन, देयरफॉर टू मेक इट कंपेरेबल, टू मेक इट कंपेरेबल, मेरी बात ध्यान से सुनना, टू मेक इट कंपेरेबल, कॉमा, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कंपेरेबल, कॉमा, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप। व्हाट इज ग्रॉस अप, सुन मेरी बात ध्यान से, देख मैं बताता हूँ, ये देख, अपन ऐसा बोलते देख भाई, ये पेरेंट का शेयर है 80%, और तब गुडविल कितना था, बराबर ना, ये पेरेंट का शेयर मान ले 80%, तब गुडविल कितना था, बराबर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से सुन, फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को ऐसा क्वेश्चन ने दे रखा है, तेरे को ऐसा क्वेश्चन ने दे रखा है कि पेरेंट का शेयर इज 80%, एनसीए का शेयर 20% करके, बराबर, मान ले ऐसा क्वेश्चन तेरे को दे रखा है, तो सुन, अपन ऐसा बोलेंगे देख भाई 80% के लिए गुडविल जो है वो 80 करोड़ है, सपोजिंगली क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि पेरेंट का शेयर इज 80% एंड ये गुडविल जो है वो पार्शियल गुडविल मतलब सिर्फ पेरेंट का हो गया, तो पेरेंट का शेयर जब 80% तो गुडविल 80 करोड़ है, मेरे को बता, तो एनसीए का शेयर 20% है, तो गुडविल कितना, यानी से तुम्हारा 20 करोड़ आएगा। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, तो कितना आएगा, 20 करोड़ आएगा। ये आपको क्वेश्चन सामने से बोलेगा कि पेरेंट का शेयर 80% है, एनसीए का शेयर 20% है, तो सीधी बात है, गुडविल तो पार्शियल गुडविल है ना, तो 80% वालों का कितना, 80 करोड़, तो 20% का कितना, 20 करोड़, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सपोज, बस ये ले, सपोज पेरेंट शेयर 80%, एनसीआई शेयर इज 20%। अरे आपको समझ रहा है क्या हो रहा है, बराबर। तो भाई 80% के लिए 80 इज द गुडविल करके, बराबर, पूरा का पूरा पेरेंट का, बिकॉज ऊपर क्लियर कर लिखा पार्शियल गुडविल है, तो एनसीए वालों का अगर होता तो कितना होता, अपन बोलेंगे 20 करोड़ होता। अब इसको पता है क्या करेंगे, ये 20 करोड़ सीधी बात है तो नहीं ना, नोशनल है, तो ये 20 करोड़ इज नोशनल गुडविल ऑफ एनसीए, ये क्या हो जाएगा, नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। अरे तुमको समझ रहा है क्या, जल्दी मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में सबके सब मेरे को जल्दी से एच लिख के बताओ, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव है, मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में एच लिख के बताओ, क्या तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
अरे भाई लोग मेरे को बोलो ना प्लीज, बहुत देखो ये ना एडिशनल क्वेश्चन है इंड एस 36 के, जो कोई नहीं कराता भाई, एकदम विचित्र क्वेश्चन है करके, जो करके जाने पड़ेंगे करके, वरना बहुत दिक्कत आएगा। जल्दी मेरे को बताओ, तुमको समझ रहेगा क्या हो रहा है, मेरे को बोल दो भाई लोग, मेरे को जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में मेरे को वन लिख दो करके, देखो वन ऐसा मैं बताता हूँ कैसा लिखने का, ये देखो ऐसा वन। अरे आपको समझता क्या मैं क्या बोला, जल्दी से मेरे को बता, तुमको समझ रहा है क्या हो रहा है। अब ये नोशनल गुडविल मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा टू मेक इट कंपेरेबल विद रिकवरेबल अमाउंट, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड ऐड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। नोशनल क्यों, अरे रियल थोड़ी है, एक्चुअल थोड़ी है। अरे आपको समझ रहा है, यहाँ आ जाएगा 20, अब यहाँ पे 280 करोड़, ये तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है। तो राजा कैरिंग अमाउंट 280 करोड़, लेकिन रिकल अमाउंट 300 करोड़, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया मेरे को बता। अच्छा रिकल अमाउंट अपन कम कर देते, रुक जाओ, 300 करोड़ नहीं करते, ये ले 170 करोड़ ले लेते, ये भाई ये ले, वरना तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं, बराबर हाँ। अच्छा बाप, लेकिन स्टिल हाँ, रिकल अमाउंट इज बेसिकली द रिकल अमाउंट ऑफ ऑल द असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, एंड इंक्लूडिंग गुडविल बेस विच इज बेस्ड ऑन पेरेंट एनसीआई बोथ शेयर। अरे आपको समझता है क्या, पेरेंट एनसीआई दोनों का, ठीक है। तो अब कैरिंग अमाउंट 280 है, लेकिन रिकवर तो खाली 170 कर पा रहे हो, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, देयरफॉर इंपेयरमेंट लॉस कितना इज 130 करोड़, बराबर। अब मजा आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन, अब मजा आएगा। देयरफॉर अब ये जो इंपेयरमेंट लॉस है कितना है, 130 करोड़। आप क्या बोलते हो सबसे पहले कौन बेयर करेगा, अपन बोलते हैं हमेशा आपको पता रहेगा सबसे पहले कौन बेयर करेगा, गुडविल। तो मैं यहाँ पे लिखेगा गुडविल, और मैं यहाँ पे लिखेगा अदर एसेट्स, बराबर ना। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा गुडविल कितना है, तो ऊपर में ऊपर जाके मैं चेक करेगा तो मेरे को दिखेगा 80 + 20, गुडविल तो 100 रुपए का है, गुडविल तो 100 रुपए का, बराबर। तो मैं यहाँ पे बोलेगा देख भाई गुडविल कितना, 100 रुपया, बराबर। अच्छा अदर एसेट्स कितना, 30, बराबर, एकदम बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 30 के लिए इंपेयरमेंट लॉस आप बुक कर दो। अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, ध्यान से सुन, अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो ये देख, ये 100 का दो हिस्सा है, एक पेरेंट और एक एनसीआई। पेरेंट इज 80%, एनसीआई 20%। एनसीआई वालों का कितना था, 20 करोड़, पेरेंट का कितना था, 80 करोड़। अरे ये 80 करोड़ तो नोशनल था ना, नोशनल। ये 20 के लिए हम इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते। अरे आपको समझा, तो सर कंसिडर क्यों किया, कंसिडर इसलिए किया था क्योंकि हम कंपेयर कर पाए, पर इंपेयरमेंट लॉस हम इस 20 करोड़ एनसीआई शेयर को दे नहीं सकते, बिकॉज ये एक्चुअल नहीं है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, ये गेम चेंजर। एम आई वेरी वेरी क्लियर, 20 करोड़ को कंसिडर किया बिकॉज कंपेरेबल बनाने का था बच्चा लोग, लेकिन 20 करोड़ हम इंपेयरमेंट लॉस एनसीआई वालों का जो है, बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, पहले गुडविल को दो फिर अदर एसेट्स को। गुडविल में दो पार्ट्स है, पेरेंट का और एनसीआई का शेयर। एनसीआई वालों के 20 करोड़ को हम दे ही नहीं सकते, हम इंपेयरमेंट लॉस बुक ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो एक्चुअल थोड़ी, वो तो नोशनल था ना। तो सर ऊपर क्यों कंसिडर किया था, खाली कंपेरेबल पर्पस के लिए। अरे आपको समझता क्या मैंने क्या बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ये यहाँ पे लिखेंगे इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर सकते सिंस नोशनल। अरे आपको समझा, और इधर जो इंपेयरमेंट लॉस है वो हम बुक कर देंगे। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा है क्या, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में जो जो लोग देख रहे करके, अरे ऐसा मेरी क्लास में हाइपर एक्टिव रहने का भाई, तब मेरे को ऐसा मोटिवेशन मिलता है करके, अलग अलग तरीके के सम्स तुम्हारे सामने लाने का। अरे तुमको समझा, अरे रिवीजन तो बहुत सारे पड़े भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे, और मैं भी डालूंगा, पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे तुमको समझा, इसके बिना दिक्कत हो जाएगा। और तुम टेंशन मत लेना, नोट्स में सीधा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, हर एक बच्चे इसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, पर्सनली भी भेज दूंगा। अरे आपको समझता क्या, ताकि लिखने का जरूरत नहीं पड़े, खाली सुन के जाने का। जल्दी मेरे को, और ये तो एकदम इंस्टेंट आएगा आज ही, तो मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, ये बात एकदम क्लियर है क्या। अरे ये बात एकदम क्लियर है क्या, बराबर है क्या भाई लोग। चलो एक नंबर एक नंबर एक नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब देखो देयरफॉर अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये मेरे अदर असेट्स है, और ये मेरा गुडविल है। ध्यान से सुन, ये मेरे अदर असेट्स है, ये मेरा गुडविल है। कैरिंग अमाउंट कितना,
200 और इसका 80 था। अरे 100 मत बोल देना, वो 20 तो नोशनल था ना राजा। अब इंपेयरमेंट लॉस की बात करेंगे। अदर एसेट्स को कितना दिया भाई अपन ने? 30। अरे ऊपर था ना 30 बराबर। और गुडविल को कितना दे दिया? 80 दे दिया। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो ये हो गया तुम्हारा 170, ये हो गया तुम्हारा डैश। दिस इज कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला? अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज लिख दो, एक चीज लिख दो, मतलब तुमको तो लिखी हुई मिलेगी, बट एक चीज यहाँ पे समझो। रिमार्क, रिमार्क देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप is only applicable when goodwill is partial, when goodwill is partial and when NCI is based on PSN। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप तभी एप्लीकेबल है जब गुडविल जो है वो पार्शियल गुडविल है, और वो कब होगा? व्हेन द एनसीआई इज बेस्ड ऑन पीएसएन मेथड। क्यों सर? अरे राजा, अगर एनसीआई इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू तो सीधी बात है जो गुडविल आया होगा दैट इज ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? तो ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है व्हेन द गुडविल इज पार्शियल एंड एनसीआई इज बेस्ड ऑन पीएसएन मेथड। अरे आपको समझा क्या राजा मैं क्या बोला? डू यू गेट दैट बच्चा लोग? अच्छा, अब मेरी बात सुन। अब इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है, ध्यान से सुनने का। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, सुन देख। जैसे मैंने क्या किया करके, मेरे जो अभी लेटेस्ट वाले टेक्स्ट बुक्स है उसमें मैंने लास्ट में कॉमन पूल सेक्शंस करके अलग से सेक्शन ही ऐड करवा दिया। भाई साहब लफड़ा ही नहीं चाहिए, बराबर। बच्चे ऐसा ढूंढते रहते लफड़ा ही नहीं चाहिए करके, बराबर क्या? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम बोलोगे सर मेरे टाइम क्यों नहीं करा? अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं क्या करूं? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तू टेलीग्राम पे आ जा, नोट्स पढ़े, डाउनलोड कर ले, खत्म। इधर स्ट्रेस क्या ले रहा है? हाँ, अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये देख। अब मेरे मस्त वाला एक क्वेश्चन कराने दे, ज्यादा स्ट्रेस मत ले भाई। ये देख, लल्ला लल्ला, किधर गया? किधर गया? आना, डरता क्या है? डर गया? नहीं डर गया, बोलना। रुको, ये वाला। आ, हाँ यही लग रहा है, हाँ यही लग रहा है। ओके, एक तो ये हो गया। रुक तो, रुक तो। हाँ, चलो, चलो अब मेरी बात सुनो, देखो। अब मेरी बात सुनो, देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन पूल सेक्शन। आई विल मार्क इट एज एलडीआर करके। अरे आपको समझता क्या मैंने क्या बोला? अरे आपको समझता क्या मैंने क्या बोला? डन। जिसके पास मेरी पुरानी टेक्स्ट बुक है उनको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है, इन डैश 36 का करके, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। मैं वापस बता रहा हूँ, ये लेक्चर आप तभी देखना अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो और आप पूरा देख चुके हो, वरना आप प्लीज बंद कर देना। अरे आपको समझता है क्या? और आप मेरे ईओ बैच वाले स्टूडेंट और एक ना एक बार कहीं ना कहीं अगर इनके बारे में आपने सुना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने की ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 सीपीएस, इट इज एन एलडीआर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बुक मार्क कर दूंगा। अब चल पढ़ने की ट्राई करते हैं, सुन भाई। देख क्या लिखा। तो A Limited acquired 80% shares of subsidiary B for 3,200. At the date of acquisition, B Limited's identifiable net asset is 3,000. A elects to measure NCI, underline, using the proportionate share of net identifiable assets. PSNA method है, तुम्हारे दिमाग में घंटी बनना चाहिए। It recognizes purchase consideration 3,200, NCI is 600, 3,800 total है, less net asset 3,000, तो गुड्डू आ गया 800 का। At the end of next financial year, underline, B Limited's carrying amount is reduced to 2,700 excluding goodwill। मतलब आज की तारीख में जो कैरिंग अमाउंट है वो 2,700 है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बी लिमिटेड एसेट्स, अब आपको आज की तारीख का रिकवरेबल अमाउंट दिया, आज की तारीख मतलब एक साल बाद का। तो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बी लिमिटेड एसेट्स केस 1 2000, केस 2 इज 2,800, अपन दोनों केस करेंगे। कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस अलोकेटेड टू पेरेंट एंड एनसीआई इन बोथ द केसेस। तुम्हारे दिमाग में ना तक घंटी बनना चाहिए कि अगर एनसीआई इज बेस्ड ऑन पीएसएनए मेथड और क्वेश्चन में आपको गुडविल तो आएगा ही आएगा, तो गुडविल पार्शियल गुडविल है और आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया है। आपको देखो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस रिकवरेबल अमाउंट इज बेस्ड ऑन फुल गुडविल।
मतलब इस रिकवरेबल अमाउंट ने सारे असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लिया, गुडविल का भी कंसीडर कर लिया, एंड दिस रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर्स गुडविल एज फुल गुडविल। मतलब बोलता है पेरेंट का भी कंसीडर कर लो शेयर, एनसीआई का भी कंसीडर कर लो, सबका मिला मिला के तुम्हारे धंधे का टोटल रिकवरेबल अमाउंट इतना है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? तो ये तो कंपेरेबल ही नहीं होगा, तो अपने को कंपेरेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रॉस अप कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। आपको समझता है क्या? तो देखो कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले आप बोलोगे केस 1 वेयर द रिकवरेबल अमाउंट इज 2000, बराबर। अपन बोलेंगे देख भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलेंगे ट्राई करो। अपन बोलेंगे देख अदर असेट्स, अपन बोलेंगे गुडविल, अपन बोलेंगे गुडविल विच इज पार्शियल गुडविल, ठीक है। अपन बोलेंगे टोटल, अपन बोलेंगे टोटल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बात करते हैं, सीधी बात है, ये सीजीयू है। कौन सा बात का सीधी बात है? सीजीयू है ना भाई। अरे गुडविल तो वैसे भी सीजीयू का ही होता है, इंडिविजुअल एसेट का थोड़ी होता है, बराबर। तो ये सीजीओ है तुम्हारा। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो राजा, मैं क्या बोलने की ट्राई करो, सुन। बात करते हैं कैरिंग अमाउंट से। अच्छा कैरिंग अमाउंट इधर कितना है आज की तारीख में? अदर एसेट 2700 के हो चुके हैं। अच्छा गुडविल कितना है? गुडविल क्वेश्चन में क्लियर कट आपको बोला है 800 है करके। अरे आपको समझता क्या मैंने क्या बोला? तो टोटल हो गया तुम्हारा 3500। अरे बच्चा लो, तुम लोग यहां तक मेरे साथ हो गया? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ ना प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ माही, जल्दी। अरे आपको समझा क्या? अच्छा 2700, 800, 3500। अच्छा फिर क्या करेंगे, एक से दो लाइन छोड़ के, एक से दो लाइन छोड़ के अपन लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट केस नंबर 1 में कितना है? 2000 है। अरे बराबर कि नहीं? बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे देख भाई सुन मेरी बात ध्यान से, इधर अपन ऐड करेंगे, ऐड नोशनल अनरिकॉग्नाइज गुडविल ऑफ एनसीआई। क्या बोला मैंने? नोशनल अनरिकॉग्नाइज गुडविल ऑफ एनसीआई। इधर मैंने डैश मारा, बराबर। अब मैं बोलेगा देख भाई, क्या बोलेगा भाई? भाई कि भाई देख भाई क्लियर कट आपको यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे तो क्लियर कट क्वेश्चन में बोल रखा है पेरेंट का शेयर कितना है? 80% है, तो एनसीआई का शेयर कितना है? 20% है, बराबर कि नहीं? बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बोलेंगे देख भाई इफ 80%, क्या बोला मैं? ध्यान से सुन, क्या बोला मैं तेरे को ये बोलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनने का राजा, यार आ जाओ मेरा बात ध्यान से सुन। इफ 80% इस 800, 20% इज हाउ मच? तो राजा वो तेरा 200 है। अरे आपको समझता है क्या मैं क्या बोला? अरे तेरे को समझ रहा है क्या? अरे कैसे नहीं समझ रहा है सर, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, क्यों नहीं समझेगा? बराबर, इट इज 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 200, बराबर। बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ इट इज 3700, बराबर है सर। अच्छा अब इसको कंपेयर करूंगा मैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट इज 2000, तो मालिक मेरे को इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा कितना? 1700। अरे बराबर की नहीं राजा? एकदम बराबर है सर, क्या दिक्कत है सर? सर तूफान पड़ा रहे हो सर, मजा आ रहा है सर, बराबर। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 1700 है। अब अपन बोलेंगे देयरफॉर अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अपन बोलेंगे बहुत 1700। इस 1700 का दो हिस्सा, एक गुडविल, एक अदर असेट्स, बराबर। गुडविल कितना? 1000, अदर असेट्स कितना? 700। अरे सीधी बात है ना भाई, सबसे पहले किसको दोगे? गुडविल को, बराबर। पहला प्रेफरेंस क्या है? गुडविल, उसके बाद अदर असेट्स करके, बराबर। अच्छा ये 700 के लिए इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे। अरे क्योंकि अदर असेट्स है ना इतने ज्यादा कि 700 बेयर कर सकता है। अच्छा अब क्या बचा? आई मीन अदर असेट्स का जो शेयर है वो तो हो गया। अब बात करते हैं गुडविल की। अब गुडविल में दो हिस्सा, एक पेरेंट और एक एनसीआई, बराबर। पेरेंट का शेयर 80%, एनसीआई का शेयर 20%, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बात करते हैं इंपेयरमेंट लॉस बुक करने की। अरे भैया इसके लिए तो मैं इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा, कितना? 800, बराबर। लेकिन ये जो 20 है, 20 क्या बोला? ये जो 20 है 20, अरे 20% बेसिकली 200, अरे बराबर ना 200, ये तो नोशनल है, इसके लिए इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करूंगा। अरे आपको समझता है क्या? इसके लिए इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दूंगा,
बट चलो, डू यू गेट इट? आपको समझ रहेगा क्या हो रहा है? फुल मस्का। क्यों सर, इसके लिए क्यों बुक नहीं कर रहे हो? क्योंकि नोशनल है बेटा। अरे आपको सर, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम हो तुम्हारे घर वालों के लिए। मस्त चुबा, मस्त चुबा। अरे आपको समझता क्या? ठीक है, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देयरफॉर अपन टेबल बनाएंगे, देयरफॉर टेबल बनाएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेशन, इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेशन अपन बोलेंगे अदर असेट्स, गुडविल और टोटल अपन बोलेंगे कैरिंग अमाउंट करके। बराबर, कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 2700, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 3000 कितना, आ, बोला कितना है? 3500। सीधी बात है, ये रियल कैरिंग अमाउंट है। अरे आपको समझा कि नहीं? मैंने क्या बोला? यहाँ 1000 मत ले लेना करके, बराबर। 1000 खाली लिया था कंपेरेबल पर्पस के लिए, दैट्स इट। ठीक है, फिर इंपेयरमेंट लॉस बुक कितना? यहाँ पे 700 ही, और यहाँ पे पूरा 800। अरे आपको समझता है क्या? यहाँ 1500 खत्म। तो यहाँ पे कितना है? 2000। यहाँ पे कितना है? डैश। यहाँ पे कितना है? 2000। अरे आपको समझा कि मैं क्या बोला? सर ये तो इजी निकला। सर हम तो फालतू इतना वेट कर रहे थे। मैं तो वही बोल रहा हूँ करके। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? अरे आपको समझा क्या? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सुनो, ये तुम्हारा केस नंबर 1 है। अब आगे सुनो, नहीं आगे सुन के था, अब तो पूरा सुन के था। चलो अब केस नंबर 2 फटाफट करेंगे। केस नंबर 2, रिकवरेबल अमाउंट इज 2800। बराबर, रिकवरेबल अमाउंट इज 2800। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे देख वापस सीजीयू, बराबर। यहाँ पे अदर असेट्स, गुडविल और टोटल। बराबर, एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुमको कुछ समझ रहा है क्या हो रहा है? बराबर है क्या भाई लोग? अच्छा, कैरिंग अमाउंट, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। एक सेकेंड, फिर क्या? हाँ, कैरिंग अमाउंट वापस 2700, यहाँ पे 800, यहाँ पे आ जाएगा 3500। एड नोशनल गुडविल ऑफ, नोशनल गुडविल ऑफ एन से अपने को पता है कितना आएगा? 200। यहाँ पे कितना? 200। बराबर, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3700। जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 2800। ठीक है, अब तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? क्या बोला? अब तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? अब तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है 900। अरे बराबर कि नहीं? एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अब ये जो इंपेयरमेंट लॉस है 900, इसके वापस दो इससे। अरे 200 700 मत बोल देना। अरे ये मत बोलना 900 200 700, वो मत कर देना भाई। सुन मेरी बात ध्यान से सुन। अपन बोलेंगे देख भाई, ये पेरेंट का शेयर है, ये एनसीए का शेयर है, बराबर ना? अरे देख भाई, सबसे पहले 900 बेयर कौन करेगा? तो देखने का, देख भाई अदर एसेट्स कितने अपने पास, देखना यहाँ पे। सुनना, ये देख, ये 2700 था और ये 1000 है। तो सीधी बात है, ये 900 का तो अपने को लॉस आया, तो पूरा का पूरा कौन बेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ गुडविल करके। बराबर, तो ये लिख दे 900 कौन बाय गुडविल ओनली, बिकॉज गुडविल अपने पास 1000 रुपए का। हाँ, भले ही बुक अपन पूरा 1000 नहीं कर सकते, बिकॉज में से 200 नोशनल है। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? अब इसमें दो हिस्से, पेरेंट का कितना शेयर? 80%, एनसे का कितना? 20%। अरे तुमको समझ रहेगा क्या हो रहा है? अरे तुमको समझ रहेगा क्या हो रहा है? अब 80% मतलब कितना आ रहा है इसका? 180। लेकिन ये बुक नहीं कर सकते, ये बुक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि नोशनल है। इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखो इंपेयरमेंट लॉस बुक टोकड़ी, टोकरी नहीं रही, चौकड़ी, सिंस नोशनल। बराबर, और यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस बुक। अरे आपको समझा क्या मैं क्या बोला राजा? अरे आपको समझा क्या? एंड देयरफॉर यहाँ पे सुन, अब बात करते हैं देयरफॉर इंपेयरमेंट लॉस टेबल। सुन सुन, मजा आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन, सुन सुन, मस्त मजा आएगा। अदर असेट्स, गुडविल, कैरिंग अमाउंट 2700, 800।
इम्पेयरमेंट लॉस 720, ये 80 है, ये 2700 है। क्या आ जाएगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, खत्म। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला, अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला, बराबर। ये तुम्हारे कॉमन पूल सेक्शन का पहला इंपॉर्टेंट सम था। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझी होगी। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला। चलो मैं आपको एक और सम करा देता हूं, आपको जिंदगी का आनंद आ जाएगा। चलो आओ आओ, तो ये तो हो ही गया। अब ये वाला करते हैं, ये वाला चलो लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, एलडीआर। क्वेश्चन नंबर 3, एलडीआर, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 3, एलडीआर, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर मैं लिखता हूं एलडीआर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई करो, सुनो देखो क्या लिखा है। तो लिखा है पेरेंट अक्वायर्स एन 80% ओनरशिप इंटरेस्ट। अच्छा, जिसके पास मेरे पुराने नोट्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 60 नहीं है, इंडेक्स 36, बराबर। जिसके पास नए नोट्स है, तुम्हारे पास तो कॉमन पूल सेक्शन का अलग से चैप्टर है, क्यूडी किड्स कलर कोडेड, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। पेरेंट acquires an 80% ownership interest in subsidiary for 2100 on 1st April 11. At that date, subsidiaries net identifiable assets have a fair value of how much? 1500. Underline. Parent chooses to measure the NCI as per PSNA method. The assets of subsidiary together, underline, are the smallest group of assets that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows, other assets or group of assets. Basically आपको बोलने की ट्राई करें कि CGU है. Because other cash generating units of parent are expected to benefit from the synergies of combination, goodwill of 500 related to those synergies has been allocated to other CGU within parent. अच्छा, on 31st March 12, parents determined that recoverable amount of CGU subsidiary is 1000. The carrying amount of net assets of subsidiary excluding goodwill is 1350. Allocate the impairment loss on 31st March 12. फटाफट से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो बच्चा लोग, फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लो बच्चा लोग। चलो फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लो। डन। अब देखो बोलने की क्या घट रही है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या है, सुनो। सबसे पहले आपको गुडविल ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखो, मतलब लिखना चाहते हो लिख लो, वरना नोट्स तो पहुंचेंगे 100% पहुंचेंगे। मतलब ये तो बहुत जल्दी वायरल करूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख के जाना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। 3 से 4 चैप्टर के लिए सीपीएस है, सबके लिए मैक्स 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा इतना ही बनेगा। अरे आपको समझता है क्या, 1.2 पर फटाफट खाली देख के चले जाना, नोट्स तुम्हारे सामने रहेंगे, प्रिंट आउट ले लेना मस्त फुल मस्त का। अरे आपको समझता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुनो। सबसे पहले पीसी फॉर 80% मैंने 2100 पे किया, बराबर। 2100 दिखता है अपने को, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एड एनसीआई इस 20%, बराबर। 20% ऑफ व्हाट, मेरे को बोला था 1500 का मेरा आईएनए है, उसका 20% विच इज 300 लेस आईएनए फॉर 100% इस 1500। तो गुडविल कितना है 900 करके। अब वो पता आपको क्या बोलने की ट्राई कर रहा है, पता आपको क्या बोल रहा है, सुन मैं बताता हूँ। वो आपको ये बोल रहा है राजा कि इस 900 में से अदर सीजीयू का गुडविल 500 है, अदर सीजीयू का गुडविल 500, ऐसा क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में उसने आपको बोला है करके। देख 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 देख, the goodwill of 500 related to those synergies has been allocated to other CGU in parent। मतलब पेरेंट ने जितना भी गुडविल निकाला ना, उसमें से बाकी सीजीयू का ना 500 है, और एग्जिस्टिंग सीजीयू में 400 आना चाहिए। ये बोलने की ट्राई कर रहा है, एग्जिस्टिंग सीजीयू में कितना आना चाहिए, एग्जिस्टिंग सीजीयू और सब्सिडरी
पे 400 आना चाहिए, वो आपको ऐसे बोलने की ट्राई कर रहा है। ऐसे, हाँ ऐसे कैसे, अरे आपको समझता है क्या, वो आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा है। अरे तुमको समझा अब क्या, अब तुम्हारे लिए सब एकदम सिंपल है बस। अब सिंपल है, अब तो तुम कर ही लोगे। अरे आपको समझता क्या, तो ये पहली चीज हो गई। अब लिखो पॉइंट नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करके, बराबर। अच्छा कैसे आएगा, तुम बोलेंगे देख भाई बहुत सिंपल है, सीजीयू, अदर असेट्स, गुडविल पार्शल, 80% एंड टोटल। एंड टोटल, बराबर। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला सुन। सबसे पहले बात करते हैं कैरिंग अमाउंट की। अब आपको क्लियर कट सब्सिडरी का बेसिकली आपको कैरिंग अमाउंट दे रखा है, ये देखो। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350। वेरी गुड सर, ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया सर। तो देख ये 1350, इसका गुड्डू अब भी निकाला, अरे गुड्डू गुड्डू 1750 का। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा क्या, अरे तुम्हारे समझ में कुछ आ रहा क्या। अच्छा फिर दो तीन लाइन छोड़ के रिकवरेबल अमाउंट, इसका रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है कितना, 1000। कितना, 1000 इंटू 4 इज स्टाइफंड। मस्त चुबा सर, मस्त चुबा। अरे रिकवरेबल अमाउंट कितना, 1000 करके। अरे आपको समझता क्या, उसमें ऐड ऐड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीए, नोशनल गुडविल ऑफ एनसीए, बराबर। अपन बोलेंगे देख भाई बहुत सिंपल है, इफ 400 इज 80%, देन 20% हाउ मच, अपन बोलेंगे 100। अरे आपको समझता क्या, तो यहाँ कितना आएगा 100 करके, यहाँ कितना आएगा 100 करके। बराबर, यहाँ है तुम्हारा 1850 करके। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 1000। अरे तुमको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला, अरे तुमको समझ रहा है क्या। अच्छा ये कितना है 1350, और ये कितना है 500। समझा, इंटू इट इज स्टाइफंड, वही वही। पर फालतू का सुनाओ मत, बराबर। तो ये कितना है 500 करके। अरे आपको समझता क्या, अरे अब तो बहुत सिंपल है। देखो कैरिंग अमाउंट तुम्हारा कितना है 1850, रिकल अमाउंट कितना है 1000, सीधी बात है, देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस, देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस कितना, कितना बोलना भाई, 850। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, अब सुन, अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, ये देख। अब अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देख, सबसे पहले किसको दो, गुडविल को, उसके बाद अदर एसेट्स को। ये गुडविल है, ये तेरा अदर एसेट्स है। अच्छा गुडविल कितना है, देख तो सही, देख तो सही, 500। हाँ तो दे देना 500, और पहले, और 350 अदर एसेट्स। अरे आपको समझता है क्या, इसके लिए तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे भेजे में कुछ जा रहा क्या, अरे तुम्हारे समझ में कुछ आ रहा क्या। देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे, लाइक नहीं कर रहे हो तुम, नहीं नहीं सब देख रहा हूँ मैं, नीचे कमेंट करके जाना, पहले बता रहा हूँ, नहीं मार देगा, आगे का वीडियो अपलोड नहीं करेगा, पहले बता रहा मैं। ठीक है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा पहले, फिर तुमको मेरे को मनाना पड़ेगा, बराबर। मेरी वाइफ जैसे फालतू में गुस्सा होती रहती है, मेरे को मना, उसका फेवरेट गेम है, मैं गुस्सा हूं तू मेरे को मना। चलो गुडविल 500। फालतू लेक्चर वेक्चर देख लेगी, सुना उना देगी, ये तुम भेजने का नहीं है, उसको पहले बता रहा है, मार देगा। हाँ, अब मेरी बात सुन, मैं गुस्सा हूं मुझे मना। अब गुडविल, पेरेंट और एनसी है, पेरेंट का शेयर कितना 80%, एनसी का कितना 20%। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला। अच्छा 20% ऑफ 500 इज 100। अब ये तो नोशनल है, इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर सकते। 400 है, के लिए इंपेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हो। हाँ, अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला, अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला, अब बस फटाफट। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3, इंपेयरमेंट लॉस टेबल। अदर एसेट्स एंड गुडविल, कैरिंग अमाउंट 1350 400,
इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ 400 माइनस हो जाएगा, यहाँ 350 माइनस होगा, तो यहाँ कितना आएगा 1000, यहाँ कितना आएगा 0। खत्म खत्म खत्म, बम हो गया सर। ये तो बढ़िया चीज है। अरे मैं किधर मना कर रहा हूँ करके, अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला। तो कॉमन पूल सेक्शन का इन टेस्ट 36 का दूसरा सम भी मैं आपको करवा, एम आई वेरी वेरी क्लियर। अरे तुमको समझता है कि मैंने क्या बोला। बच्चों जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट और भी चीजें लाइंड अप थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स, ठीक है, उस चक्कर में आप तक पहुंच नहीं पाया। वीडियो ऑलरेडी लाइंड अप था, बट वो क्रैश हो गया, बहुत बहुत मगजमारी। बट फाइनली इसलिए मैंने नोट्स आपको साथ में भेजा ताकि आपसे फटाफट देख लो 1.2 1.5 और आपका जल्दी जल्दी काम। आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, मैं साथ में आपको भेज दूंगा। टाइम मेरे साथ करो तो वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब एक और सम कराता हूँ, नहीं नहीं और एक कराऊंगा, ऐसे छोड़ेगा नहीं मैं, रुक जा, रुक। ये बाद वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला, आजा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 सीपीएस को भी एलडीआर मार्क करो। को भी एलडीआर मार्क करो। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला, डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जा भाई। हाँ, ये मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। सो एक मिनट रुको जरा। हाँ, अब सुनो, अब सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 सीपीएस इज योर एलडीआर। अच्छा, जिनके पास मेरे पुराने नोट्स है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है, सुनो सुनो। तो देखो क्या लिखा है, ऑन 31st March 11 विजन लिमिटेड acquired 80% of equity shares of Mission Limited for 190 million. Fair value of net assets of Mission Limited that were included in consolidated statement of financial position of Vision were 200. It is the group's policy to measure the NCI in subsidiaries at the date of acquisition at its proportionate share of fair value of subsidiaries identifiable net asset. Fair value वर्ड देख के बौखला मत जाना, उन्होंने बोला proportionate share of fair value of identifiable assets. बेसिकली proportionate share of net assets ही करना है, नेट एसेट का फेयर वैल्यू लेना है और उसका प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना है। अरे आपको समझता क्या। ऑन 31st March 14, बेसिकली 3 साल के बाद, Vision Limited carried out its annual review of goodwill on consolidation of Mission Limited and found evidence of impairment. No impairment had been evident when the reviews were carried out on 31st March 12 and 13. तो ठीक है ना, अभी अपने बेसिकली पहले इम्पेयरमेंट का अपने पास इंडिकेटर नहीं था, अभी आ रहा है। द रिव्यू इन्वॉल्व अलोकेटिंग द एसेट्स ऑफ मिशन लिमिटेड इनटू 3 सीजीयूज एंड कंप्यूटिंग द वैल्यू इन ईच ऑफ द यूनिट। द कैरिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स बिफोर एनी इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। यूनिट एबीसी का आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली वो बोल रहा है अब इसके अंदर 3 सीजीयू है, एबीसी का आपको कैरिंग अमाउंट दिया है। इट वाज नॉट पॉसिबल, अंडरलाइन, to meaningfully allocate the goodwill on consolidation to individual CGUs, but all the net assets of Mission Limited allocated in the table shown below. बेसिकली ऐसा है कि वो बोल रहा है गुडविल अलोकेट नहीं हो पा रहा है, मेरे इसके पास 3 सीजीयू है और मैं गुडविल तीनों में अलोकेट नहीं कर पा रहा। यही यही तू सही जा रहा है, तू सही जा रहा है। अगर गुडविल अलोकेट नहीं कर सकते तो आपको 2 स्टेजेस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना होता है। अरे आपको समझता है मैंने क्या बोला। तो द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ मिशन लिमिटेड हैव नो असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू, बट ऑल द करंट एसेट्स हैव मार्केट वैल्यू दैट इज at least equal to their carrying value. The value in use of Mission Limited as a single CGU is 350 million. Discuss and compute the accounting treatment of impairment of goodwill as per Ind AS 36. फटाफट से पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी हो जाएगा तो मेरे को बढ़िया सा चैट बॉक्स में बढ़िया वाला मेरे को बता देना। और लास्ट में भाई लोग, बहुत एफर्ट के साथ बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी टाइम निकाल के तुम्हारे वीडियो बना रहा हूँ। कि जरा सा भी एफर्ट अच्छा लगे तो टाइप कर देना, दोस्त को भेज देना और मस्त वाला कमेंट कर देना। हाँ ठीक है, कभी कभार देरी हो जाती है आप तक पहुंचने में, पर जो जो कमेंट किया सब पूरा कर रहा हूँ। इंटेल 115 के 2 बैचेस वीडियोस अगर आप जाके देखोगे मेरे एसपीसी प्लेलिस्ट में, भी कवर कर। इंडेस 12 का अभी मेरा रिसेंटली ईओ बैच एसपीसी है, इंडेस 12 उसमें भी अमेंडमेंट कवर कर दिया बराबर। ये सीपीएस भी करा रहा हूँ, एफआर के अमेंडमेंट्स आएंगे वो भी कराऊंगा, सब करा के जाऊंगा, गुड़िया को बाबू की तरह सजा के भेजूंगा। डन। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं पढ़ाता हूँ, चलो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पीसी 190, एड एनसीआर बेस्ड ऑन पीएसएन 200 का 20% 40 प्लस आईएनए 100% is 200, therefore गुडविल कौन सा पार्शल 30। आपको कैसे पता गुडविल पार्शल है? अरे एनसीआई बेस्ड ऑन पीएसएन मेथड, P4 पार्शल P4 पीएसएन, खत्म, बराबर। तो पहले अपने गुडविल कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, लिखो पॉइंट नंबर 2, द गुडविल इज नॉट allocable to individual CGUs. Therefore, conduct impairment testing in 2 stages. याद है तुमको? स्टेज 1 भूल जाओ कि गुडविल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। स्टेज 1 उसमें CGU A। अब सुनो, मैं क्या क्या लेगा, देख भाई, मैं करंट एसेट जो है ले नहीं सकता। क्यों ले नहीं सकता? क्यों नहीं ले सकता? अरे करंट एसेट जो है उसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती ही नहीं है, वो इंपेयरमेंट के स्कोप से बाहर है। इंपेयरमेंट में इनटेंजिबल एसेट आ सकता है। आई मीन देख, इंपेयरमेंट ना इंपेयरमेंट टेस्टिंग तीन तरीके के एसेट पे होती है, पीपी, इंडेस 38, इंडेस 40। अरे आपको समझता है कि करंट एसेट जो है वो आ ही नहीं सकता, एम आई वेरी करेक्ट, इज आउट ऑफ स्कोप करके, तो वो चीज याद रखना करके, बराबर ना। तो मैं बोलेगा देख भाई, सीजीयू ए, इंटेंजिबल एसेट पीपी, यहाँ पे करंट एसेट लिखो और काटो, ब्रैकेट में लिखो आउट ऑफ स्कोप, इतनी बार तो लिखूंगा भी नहीं, ऑफ इंडेस 36, therefore no impairment। कैरिंग अमाउंट 30, 80 और टोटल कितना है? अरे टोटल में इन दोनों का टोटल मत कर देना, टोटल इज 170। याद रखना सीजीयू का टोटल तो 170 है, ये बिगेस्ट ब्लंडर करते हैं बच्चे लोग बिगेस्ट ब्लंडर करते हैं, टोटल तो 170 है। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला भाई? सीजीयू का टोटल 170, इन दोनों का टोटल मत कर देना भाई, बिकॉज उसके अंदर करंट एसेट भी है। हाँ आउट ऑफ स्कोप है, बट टोटल टोटल तो सीजीयू का 170 रहेगा ना। आप करंट एसेट क्यों नहीं लिख रहे हो? बिकॉज उसको मैं इंपेयरमेंट लॉस दे नहीं सकता, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बाकी सीजीयू का टोटल तो 170 रहेगा। आपको समझता क्या? अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट 180, इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं, खत्म। दूसरा स्टेज 2, आई मीन स्टेज 2 नहीं रहेगा, सीजीयू बी, सीजीयू बी इंटेंजिबल एसेट पीपी, कैरिंग अमाउंट लिखो, काटो, टोटल कैरिंग अमाउंट नहीं, सॉरी, करंट एसेट लिखो, काटो और लिखो टोटल। तो कैरिंग अमाउंट कितना है दोस्तों? कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट 10 एंड 50, एंड टोटल कितना है? 66, नहीं ना, हाँ बराबर है, 10 एंड 50, हाँ बराबर, एंड टोटल कितना है? 90, सॉरी, ओह माय फेवरेट नंबर, 10 एंड 50, टोटल कितना? 90। अरे क्यूडी क्यूडी किस, तुम्हें समझ रहा है क्या हो रहा है? एक नंबर से अब आता है रिकवरेबल अमाउंट, फुल मस्का सर, फुल मस्का, तेरा भाई हाड़ है, कांदरी का मलाड है। इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? 24, क्या बोला मैंने? 24, बराबर। अच्छा अब सीधी बात है, क्या करोगे? गुडविल तो है ही नहीं, तो दोनों को दे दो इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट।
तो अपन बोलेंगे देख भाई 24 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 नहीं करना है। अरे यार सर क्या प्लॉट ला रहे हो सर, धुरंधर 2। अबे येड़े, यहाँ 60 आएगा क्यों? अरे बाबा एक बात बता, तेरे को 24 को दो ही असेट्स में अलोकेट करना है ना, दैट इज इंटेंजिबल एसेट एंड पीपी, दोनों का टोटल तो 60 है ना। अगर तो डिवाइड बाय 90 कर देगा फिर तो बेटा तूने सब में अलोकेट कर दिया ना। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अरे आपको समझा कि तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 60 ही आएगा, प्लीज याद रखना। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो सर टोटल लिखा क्यों जाता है इम्पेयरमेंट लॉस के साथ कंपेरिजन के लिए? अरे आपको सब, बिकॉज कैरिंग अमाउंट टोटल आई नीड टू कंपेयर विद रिकवर अमाउंट का टोटल करके। एम आई वेरी वेरी क्लियर? हाँ लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक दो ही असेट्स में होगा ना, इंटेंजिबल एसेट पीपी, और उन दोनों का टोटल तो 60 है ना करके। अरे आपको समझा क्या? फुल प्लॉट ट्विस्ट, फुल धुरंधर 2। वो जो मे वाला तुम्हें नहीं देखनी है, तुम्हारा एग्जाम है, वरना ऐसे एक और मौका देगा, तू समझा? पढ़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे कितना आएगा? 20। बराबर, खत्म। देयरफॉर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना? 630। एंड यहाँ पे कितना आएगा? 60 कैसे आ गया? अरे बाबा बुद्धि लगाना भाई, क्या वो करंट एसेट रहेगा तो सही ना? अरे लिख के मैंने काटा है, पर रहेगा तो सही ना? अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? टोटल 66 रहेगा। डन। अब सीजीओसी, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट लिख के काटो। लिख के काटने में जो मजा आता है ना, कुछ भी बोल, एक नंबर, मतलब एक नंबर। बराबर। अच्छा कैरिंग अमाउंट इधर इनटेंजिबल एसेट का है ही नहीं, पीपी का 60 है, टोटल है 100 डैश रिकवरेबल अमाउंट 104, खत्म। इम्पेयरमेंट लॉस डैश। अरे तेरे को समझा? खत्म। तो ये स्टेज 1 तो हो गया करके, ये क्या बोला? स्टेज 1 तो स्वाहा, खत्म। अब नीचे जाओ और लिखिएगा स्टेज 2। स्टेज 2 तो कंबाइन सीजीयू ए प्लस बी प्लस सी प्लस गुडविल, बेसिकली इंपेयरमेंट टेस्ट ऑफ ऑल सीजीओ इंक्लूडिंग गुडविल करके। बराबर। तो मैं बोलेगा देख भाई सीजीओ 1, यहाँ बोलेगा मैं सीजीओ 1, सीजीओ 2, सीजीओ 3 एंड गुडविल। बराबर। रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट बराबर है क्या राजा? अब देख कितना है, सुन। सबसे पहले सीजीओ 1 का 170 है, सीजीओ 2 का 66 है, इसका 100 है, और गुडविल तो अपने पास 30 का है। बराबर। अब मेरी बात सुनना, 2 से 3 लाइन छोड़ेगा, 2 से 3 लाइन छोड़ेगा। अब मेरे को रिकॉल अमाउंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन रिकॉल अमाउंट के साथ कंपेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आहा वही नोशनल शेयर ऑफ एनसीआई ऐड करना पड़ेगा, नोशनल शेयर ऑफ एनसीआई ऐड करना पड़ेगा, ऐड नोशनल गुडविल ऑफ एनसीआई। मैं बोलेगा देख बॉस, बहुत बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। इफ 80% इज 30 एंड 20% इज हाउ मच, तो यहाँ पे तुम्हारा मेरे को लग रहा है 7.5 आ जाएगा। अरे तुमको समझ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आता है तुम्हारा 7.5, तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 170, यहाँ पे आया 66, यहाँ पे आया 100, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 37.5 करके। अरे तुमको समझा मैंने क्या बोला? बराबर। एक सेकंड, यहाँ पे आया 100 एंड देयर फॉर गुडविल तो चला गया, गुडविल तो बम हो गया। टोटल आता है तुम्हारा कितना? इसकी गुडविल भी लिख ही देता ना, 37.5। ये ले। अरे बम हो गया इन द सेंस नोशनल शेयर अपन ने ऐड कर दिया, अब टोटल 37.5 हो गया। बराबर। अच्छा अब टोटल मतलब ग्रैंड टोटल, GRAND बोला मैं, कितना? सबको ऐड कर दूंगा तो कितना आ रहा है? 373.5। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? डन।
अच्छा फिर उसको मैं कंपेयर करेगा रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट कितना भाई 330। अरे तो समझा, अरे वही है ना, वही, अरे वही है ये। अब सुन, देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है कितना 23.5 बराबर। अब इसको भाई 23.5 ध्यान से सुन, 23.5 मेरे पास गुडविल कितना है, गुड्डू 37.5 है, तो पूरा 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 का पूरा गुड्डू वेयर कर लेगा। अब सुन ध्यान से सुन, सुन ध्यान से सुन, मैं यहाँ पे बोलेगा अलोकेट टू गुडविल। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, पूरा का पूरा गुड्डू बेयर करेगा, बस गुडविल 37.5 का है फिलहाल तो ऑन पेपर उतना दिख रहा है। लेकिन 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 अपन ऐसा बोलेंगे पेरेंट का शेयर कितना, एनसीआई का शेयर कितना, पेरेंट का शेयर 80%, एनसीआई का शेयर 20%, तो पेरेंट का 18.8 इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करना है। और ये 4.7 मेरे को लग रहा है इतना इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करना है क्योंकि नोशनल है, सिंस नोशनल इम्पेयरमेंट लॉस बुक मत करना क्योंकि नोशनल है। अरे आपको समझता है क्या मैं क्या बोला राजा, अरे जल्दी मेरे को बोल, एम आई वेरी वेरी क्लियर। अब लास्ट में देयर फॉर नाउ सुन मेरी बात ध्यान से सुन, क्यूडी did you A, did you B, did you C, गुडविल did you C, गुडविल एंड टोटल बराबर कैरिंग अमाउंट रियल कितना, यहाँ पे 170, यहाँ पे 66, यहाँ पे 100, यहाँ पे 30 बराबर। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है गुडविल बेयर करेगा कितना, ओनली 18.8 करके बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा 11.2 आएगा, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। मतलब दिस इज 170, दिस इज 66, दिस इज 100, तो देयरफॉर टोटल इज 347। खत्म। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला, अरे आपको समझा क्या राजा मैं क्या बोला, बराबर है क्या बच्चा लोग, डन 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 एंड डन। एम आई वेरी वेरी क्लियर। अरे आपको समझता क्या मैंने क्या बोला, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना स्वाहा तरीके से डन। ये देखो ये भी हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 एलडीआर बराबर। देखो टाइम पास क्वेश्चन है ये। लिखा है मर्क्यूरी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफाइबल असेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000, इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 650, द टैक्स रेट इज 30% एंड द टैक्स बेस ऑफ असेट इज 600, इम्पेयरमेंट लॉसेज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिफर्ड टैक्स करके। इसका मतलब क्या है, बहुत टाइम पास क्वेश्चन है, सुनो पढ़ लो वापस। मर्क्यूरी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफाइबल असेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000, इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 650। तो सुनो बुद्धि लगाओ, सुनो इधर ही करते, देख इधर ही करते, मैं बताता देख। पहला कैरिंग अमाउंट इज 1000, recoverable amount is 650, therefore impairment loss is 350, therefore revised carrying amount is 650। भाई साहब तो गलत हो गया, तो गलत हो गया, रुक, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 650। अच्छा फिर देख क्या बोला है, देखा टैक्स रेट इज 30%, टैक्स बेस ऑफ असेट इज 800, इंपेयरमेंट लॉसेज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि टैक्स में हम लोग इंपेयरमेंट लॉस कंसिडर करते ही नहीं, हम लोग कंसिडर करते ही नहीं। मतलब भाई साहब वो जो टैक्स बेस है 800 वो उतना ही रहेगा, आप मेहरबानी करके उसमें से इंपेयरमेंट लॉस मत माइनस कीजिए। मतलब क्या, मैं बोलेगा देख भाई देयरफॉर कैरिंग अमाउंट इज 650, टैक्स बेस इज 800, ये पीपी है, डिफरेंस कितना है 150 बराबर। ऑलवेज मूव टुवर्ड टैक्स बेस, असेट का वैल्यू बढ़ाना है, डीटीए आएगा
Therefore, difference is 150 into 30%, जो आपका टैक्स रेट है, खत्म। DTA कितने का? 45 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 150 का 30%, 45। मजा आ गया, डन। अरे आपको समझा, खत्म 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 एंड खत्म। एम आई वेरी 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 वेरी, अरे आपको समझा। तो इसी के साथ तुम्हारा इंडेक्स 36 का पार्ट 1, मतलब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो ये देखो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, घबराने का नहीं। घबरा गई मैं, हाय हाय, सुन ना मेरी बात, सुन। देख, ये देख, इसी के साथ तुम्हारा इंडेक्स 36 का सीपीएस जो है वो खत्म होता है। अरे आपको समझता है क्या मैंने क्या बोला? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर होगा तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो इजी है, वो आप मैनेज कर लेना। मेन सीपीएस इंडेक्स 36 का इंपॉर्टेंट वाला यहाँ तक था। माई वेरी वेरी क्लियर बच्चा लोग, ठीक है? तो मेरे पुराने बैच वाले बच्चों शायद थोड़ा सा देरी हो गई तक पहुंचने में, माफी चाहूंगा, सच में ऑक्यूपाइड था, बट पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अमेंडमेंट्स भी कवर कर दूँ। ऐसे ही आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? आपको खाली सुनना है तो उतना तो टाइम है, मेरी शराब निकाल ही लोगे, ठीक है? एंड बाकी चीज़ों के लिए ऑक्यूपाइड था। देखो ना, रिविजन वीडियोस भी आपके लिए बना रहा हूँ, मैराथन भी लूंगा ताकि आपका अच्छे से काम हो। उसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरी है जो आपको चाहिए प्रायोरिटी पे, तो बताइएगा। बाकी सीपीएस वीडियोस भी फटाफट 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाएंगे, मैं नोट्स के साथ भेजूंगा ताकि आपको सिर्फ सुनना पड़े। सुनना आप उतना तो आप टाइम निकाल ही लो, बराबर ना बच्चा लोग? ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज नीचे कमेंट करके जाना, ठीक है? थैंक यू। और तुम्हारा और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मैसेज कर देना, कॉल कर देना, कमेंट कर देना। बाय गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, थैंक यू।